बीते एक दशक में भारत कोयले की खपत लगभग दोगुनी हो गई है। देश अच्छी गुणवत्ता और कोयला आयात कर रहा है और उसकी योजना आने वाले सालों में कई दर्जन नई खदान खोलने की है। हालांकि आज भी एक औसत भारतीय ब्रिटेन या अमेरिका की तुलना में बेहद कम बिजली की खपत कर पाता है। इसके साथ ही भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी जा रहा है। इसमें उसका लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% तक बिजली बनाना है। दिल्ली स्थित पर्यावरण के थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अरुणाभ घोष कहते हैं कि देश ने इस दिशा में छलांग लगाई जरूर है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो सिस्टम पर उदाहरण देते हुए कहा कि इसका रोजाना का संचालन 60% सौर ऊर्जा पर निर्भर है। हालांकि घोष यह भी कहते हैं कि देश में नवीनीकरण ऊर्जा और परियोजना को बढ़ाने के लिए बाहर से निवेश लाना बहुत जरूरी है। ये मुक्त धन की बात नहीं है। ये बहुत साधारण है कि हम दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के सबसे बड़े बाजार हैं और हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आएं और पैसा निवेश करें और इसके बदले में अच्छे रिटर्न पाएं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समिति के अनुसार 1.3 अरब की आबादी वाले भारत को अगले 20 सालों में ऊर्जा की जरूरत किसी भी देश से सबसे अधिक होगी। लेकिन उड़ीसा के समुदाय हमें याद दिलाते हैं कि कोयले पर निर्भरता कम करने में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और इसको पाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कोयले की खदान के बाहर एक झुग्गी झोपड़ी में चूल्हे पर जमुना मुंडा बैठी हुई है। आजीविका के लिए कोयले के खदान में काम करने वाले जमुना उन 10 लाख से अधिक लोगों में शामिल है जिनके पास बिजली नहीं है, लेकिन अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए कोयला जरूर है। खाना बनाते हुए वे कहती हैं, अगर हमारे पास कोयला नहीं होगा तो हम कैसे पका सकते हैं। रात में हम इसे जलाते हैं और इसे अपने घर में रखते हैं जिससे रोशनी मिलती है। अगर ये नुकसानदेह है तो हम इसको लेकर क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोयला इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे इसे असहमत होंगे कि उनका तर्क होगा कि देश नवीकरणीय ऊर्जा में लंबी छलांग लगा चुका है और उसके पास सौर ऊर्जा जैसे विकल्प भी हैं। लेकिन तब भी एक राष्ट्र की कोयले पर इस प्रकार की निर्भरता दिखाती है कि कोयला मुक्त भविष्य अभी बहुत दूर है। जमुना से बात करते हुए उन्होंने मुझे 100 से सालों पहले की गई बात याद दिला दी कि हम भारत को कोयले से कैसे अलग कर सकते हैं, जबकि यह बहुत जटिल है। ऊर्जा के भूखे इस देश के विकास अक्सर की एक कीमत अदा करके पाया जाता है। दुनिया के बड़े देश मांग कर रहे हैं कि कोयले का खनन कम किया जाना चाहिए। यह भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश के लिए कितना मुश्किल है कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत को खो दे। भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को ऐसे समझा जा सकता है कि 2006 में मेरी सौनक नामक एक युवा व्यवसायी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों से ही क्यों कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कहा जाता है, जबकि पश्चिमी देश दशकों से धरती को प्रदूषित कर रहा है और लाभ उठाया है। वो तेज तर्राज उद्यमी मुंबई के एक जूते फैक्ट्री के मालिक थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि वह हवा में गंदगी गैस भर रहा है। उन्होंने कहा, मैं इन जूतों को ब्रिटेन और अमेरिका में निर्यात करता हूँ। यह इस तरह है कि पश्चिम अपना उत्सर्जन विकासशील देशों में भेज रहा है, तो हमें क्यों रुकना चाहिए। हालांकि तब से बहुत कुछ बदल गया है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। पश्चिम देश लगातार भारत से कार्बन उत्सर्जन कम करने का आग्रह कर रहा है और उसमें भी उसका ध्यान उसके सबसे जरूरी स्रोत कोयले पर है। ये सबसे गंदे ईंधनों में से एक है। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में इसकी भागीदारी 70% है। ओडिशा के तालचेर जिले के एक खदान के बाहर अभी सूर्योदय होने वाला है और सजे धजे ट्रकों में कोयला पूरी तरह भरा हुआ है। तभी एक ट्रेन शोर मचाती हुई वहां से गुजरती है जो देश भर में कोयला ले जाती है। चमकदार गुलाबी साड़ियों में महिलाओं का एक समूह हाथों से कोयला इकट्ठा कर रहा है। अपने सिर पे बंधी टोकरियों में कोयला डालने से पहले उसे बारीकियों से देखती है। वहीं पुरुष अपनी साइकिल पर कोयले के भारी बोझ संभालते हुए ले जा रहे हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत कोयले उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें इससे रोजगार मिलता है। भारत का अधिकतर कोयला भंडार कोयला बेल्ट कहे जाने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है।
इन इलाकों में कोयला अर्थव्यवस्था का आधार है। यह स्थानीय समुदायों की लाइफलाइन भी है, जो कि भारत के सबसे गरीब लोगों में से एक है। उड़ीसा में कोयला अर्थव्यवस्था का आधार है। यह स्थानीय समुदायों की लाइफलाइन भी है, जो कि भारत के सबसे गरीब लोगों में से एक है। ओडिशा में कोयला मजदूरों के हितों को उठाने वाले यूनियन नेता सुदर्शन मोहंती कहते हैं, भारत कोयले के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। मोहंती की तरह देश के अधिकतर हिस्से में मौजूद कई लोगों का मानना है कि कोयले से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की ओर जाने से पहले एक साफ रणनीति होनी चाहिए, जो कि कोयले पर निर्भर लोगों को रोजगार के लिए बंदोबस्त करे और उन्हें पीछे न छोड़ दे। एक खुली खदान के मुहाने पर बात करते हुए मुझसे कहा कि इन खदानों का रास्ता साफ करने के लिए दशकों पहले कई परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उनका कहना, अगर ये खदानें हटा दी जाती हैं तो फिर उन लोगों पर एक बार फिर आजीविका संकट आ जाएगा। वे कहते हैं, अगर हम कोयले का उत्पादन विश्व समुदाय के दबाव में आकर बंद कर देते हैं तो हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। दूसरी ओर राख की एक घाटी बनी हुई थी, जिसमें दूसरी तरफ उन्होंने उस ओर दिखाते हुए कहा कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए पेड़ लगाए गए। मोहंती कहते हैं, हम पर्यावरण की चिंताएं भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब कोयले के उत्पादन से समझौते की बात आती है तो यह असंभव है।